इंदौर के इतिहास से पता चलता है कि शहर के संस्थापकों के पूर्वज मालवा के वंशानुगत जमींदार और स्वदेशी भूस्वामी थे। इन जमींदारों के परिवारों ने शानदार जीवन व्यतीत किया। उन्होंने होलकर के आगमन के बाद भी एक हाथी, निशान, डंका और गाड़ी सहित रॉयल्टी की अपनी संपत्ति को बनाए रखा। उन्होंने दशहरा, शमी पूजन की पहली पूजा करने का अधिकार भी बरकरार रखा। मुगल शासन के दौरान परिवारों को सम्राट औरंगजेब आलमगीर और फारूक शायार ने अपने जागीर के अधिकारों की पुष्टि करते हुए संद दी। इंदौर के होलकरों ने 1803 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भाग लिया था। उनकी महिमा धूल से चकित हो गई थी जब वे अंततः 1817-1818 में तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में मारे गए थे। होलकर राजवंश को हार का सामना करना पड़ा और एक बड़ा हिस्सा छोड़ना पड़ा। इंदौर का इतिहास भारत की स्वतंत्रता तक दिनों के अनुसार और गहरा होता गया जब 1947 में भारत के प्रभुत्व में राज्य आया। आज़ादी के बाद साल में इंदौर 5.5 महीने तक मध्य भारत की राजधानी हुआ करता था। यशवंतराव होलकर प्रांत के उप राज्य प्रमुख हुआ करते थे। मोती बंगला में राजधानी का कार्यालय हुआ करता था। 1947 में देश के स्वतंत्र होने के बाद 600 रियासतों के एकीकरण में मध्य भारत राज्य की स्थापना भी हुई। 22 अप्रैल 1948 को मध्य भारत में 22 रियासतों का राजपाट खत्म हो गया। मध्य भारत प्रांत में प्रमुख रूप से ग्वालियर व इंदौर जैसी बड़ी रियासतों के साथ 22 दूसरी रियासतें भी शामिल की गईं। छोटी रियासतों में अलीराजपुर, देवास, सीनियर, धार, रतलाम, सीतामऊ, बड़वानी, देवास, जूनियर, जावरा, सैलाना, कठीवाड़ा, नरसिंहगढ़, मुहम्मदगढ़, खनियाधाना, झाबुआ, खिलजीपुर, कुरवाई, नीमखेड़ा, पिपलौदा, दतिया, राजगढ़ व पठारी भी शामिल हुई। भारत सरकार ने तख्तमल जैन को इस स्टेट का पहला मुख्यमंत्री बनाया। जीवाजीराव सिंधिया को राज्य प्रमुख नियुक्त किया गया। इंदौर के होलकर राजवंश ने सिंधिया को राज्य प्रमुख नियुक्त करने का जमकर विरोध किया। यशवंतराव होलकर ग्वालियर के बजाय इंदौर को राजधानी बनाना चाहते थे। देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हस्तक्षेप किया और दोनों के बीच मतभेदों को सुलझाए। भारत सरकार ने होलकर राजवंश के यशवंतराव को उप राज्य प्रमुख नियुक्त कर दिया। जीवाजीराव सिंधिया को मध्य भारत स्टेट का राज्य प्रमुख बना दिया। मध्य भारत राज्य बनने के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ग्वालियर आए थे। उन्होंने ही जीवाजीराव सिंधिया और यशवंतराव को शपथ दिलाई थी। तब राज्य प्रमुख का दर्जा राज्यपाल के बराबर होता था। उसी समय तय किया गया कि ग्वालियर 6.5 महीने राजधानी रहेगा और शेष 5.5 महीने इंदौर रहेगा। यह भी तय किया गया कि इंदौर ग्रीष्मकालीन और ग्वालियर शीतकालीन राजधानी होगी। यह सिलसिला 1 नवंबर 1956 तक मध्य प्रदेश के अस्तित्व में आने तक चला। फिर भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बना दिया गया। 5.5 महीने मध्य भारत की राजधानी का कामकाज मोती बंगला से किया जाता था। यह होलकर राजवंश का सचिवालय हुआ करता था।